हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों को इस कृपाग्नि प्रार्थना समय में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम प्रभु के वचन को लेकर हम मनन करेंगे। जितना अधिक वचन हम अपनाते हैं उतना अधिक प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि शब्द वचन प्रभु ही है। वचन के प्रति जो अज्ञानता है, अज्ञान है, वो प्रभु के प्रति है। इस अंधकार को दूर करने के लिए, मन में जो अंधकार है उससे दूर करते हुए प्रकाश को धारण करने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, परमेश्वर आपकी आराधना, प्रभु यीशु आपकी आराधना, पवित्र आत्मा ईश्वर आपकी आराधना हम करते हैं। आपकी स्तुति हम करते हैं प्रभु। हम आपकी संतान इस वक्त दुनिया के कोने कोने से प्रार्थना में एक साथ आए हुए हैं प्रभु। अब प्रभु जहाँ भी हम इस समय रहते हैं वहाँ पर आपकी कृपा प्रकट कीजिए प्रभु। आपका सानिध्य उपस्थिति हम मांगते हैं प्रभु। आप प्रभु आपकी हुजूरी में आकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु यीशु इस वक्त हमसे बातें कीजिए प्रभु, हमें साथ दीजिए प्रभु। अपने पवित्र प्रेम से हमें आलोकित कर दीजिए, ताकि जो वचन हम सुनने वाले हैं उस वचन को ठीक से समझने के लिए हमें कृपा मिले, सामर्थ्य और शक्ति मिले। आपकी महिमा के लिए यह प्रार्थना का समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सब संतों कुमारी मरियम हमारे लिए विनती कर, प्रार्थना कर, ताकि हम पूर्ण हृदय से इस प्रार्थना में भाग ले सके। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में 3 प्रकार के विश्वास हम देखते हैं। पहला है महान विश्वास, दूसरा है अल्प विश्वास और तीसरा है अविश्वास। इनमें से अल्प विश्वास और महान विश्वास के बारे में हम मनन कर चुके हैं। आज हम अविश्वास के बारे में हम मनन करेंगे। तो हमारा विषय ये होगा, प्रभु मेरे अविश्वास को दूर कीजिए, मेरे अविश्वास को दूर कीजिए। हमने देखा बाइबल में बहुत सारी जगह पर प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, अलग अलग रोगों को अलग अलग तरीके से रोगों से चंगाई प्रदान करते हैं, छुटकारा प्रदान कर देते हैं, परेशानियों को दूर कर देते हैं। उनके जीवन से कई सालों से जो जीवन का बोझ उठा रहे थे उस बोझ को हल्का कर देता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जिन लोगों को शैतान ने बांध कर रखा था उन लोगों को प्रभु यीशु छुटकारा प्रदान कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। ये सब करते समय एक बात पर प्रभु ने जोर दिया, वो यह है कि हमारा विश्वास, हमारा विश्वास। सुसमाचार में हम विश्वासी लोगों को देखते हैं, उसी प्रकार अविश्वासी लोगों को भी देखते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कुछ लोग सवाल करते हैं, अगर यीशु चंगाई करते हैं सबों को क्यों चंगाई नहीं दी? यीशु के समय यीशु के आसपास घूमने वाले लोगों में बहुत सारे बीमार थे, लेकिन सभी लोगों को चंगाई नहीं मिली, सभी लोगों को छुटकारा नहीं मिला। कारण क्या है? उनका अविश्वास है। विश्वास का अभाव को हम अविश्वास कहते हैं। जिस व्यक्ति में विश्वास ही नहीं है, अगर आपके मन में किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं तो वो व्यक्ति कुछ भी बोले या कुछ भी करे, आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अविश्वास है। इसी प्रकार यीशु के बारे में भी अनेक लोगों के मन में अविश्वास था। लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया। ये विशेषकर यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को आने वाला मुक्तिदाता के रूप में
परमेश्वर के गिलौते पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। नबियों की भविष्यवाणियों में, पुराने विधान में जिस मुक्तिदाता की प्रतिष्ठा करने के लिए बताया गया था या जिस मुक्तिदाता के बारे में प्रतिज्ञाएं दी गई थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु में पूरी हो गई। इस बात पर लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। हम देखते हैं लोगों का विश्वास देकर प्रभु को आश्चर्य लगता है, उसी प्रकार लोगों का अविश्वास भी देखकर प्रभु यीशु को आश्चर्य लगता है। अविश्वास भी देखकर यीशु को आश्चर्य लगता है। जितना चमत्कार मैंने तुम्हारे सामने किए हैं, वो अगर किसी गैर यहूदी के सामने मैंने चमत्कार दिखाए होते तो कब के सब मन परिवर्तन करते हुए विश्वास की ओर आ जाता है, प्रभु ने कहा। तो प्रभु यीशु दुखी भी था, उन्हें बुरा भी लगा, निराश लगा जब लोगों ने अविश्वास किया। बाइबल में 2-3 बातें, घटनाएं उसके बारे में हम देखते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 और संख्या 5 और 6 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु वहां चमत्कार कर नहीं पाए। प्रभु यीशु वहां पर चमत्कार कर नहीं पाए, कारण क्या है? उनका अविश्वास। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में पद संख्याएं 5 और 6, वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, उन लोगों का अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु उन्हें वहां पर बहुत कार्य किए, करना चाहे। उसके पहले वचन 4 वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु ने कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। तो अपने ही नगर में, अपने ही शहर में प्रभु यीशु ने महान कार्य करना चाहा, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण वह कर नहीं पाए। मुझे देखने वाले प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आप सबों को देखते हैं। आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, बड़ा बड़ा कार्य करना चाहता है। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास नहीं, अविश्वास है, अगर आपके मन में प्रभु के कार्यों के प्रति अविश्वास है, या प्रभु के वचनों पर आप विश्वास नहीं करते हैं, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर है इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु आज जीवित है इस बात पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए यह नहीं सोचना कि पहले प्रभु को कार्य करने दे फिर मैं विश्वास करूं। पहले आपको विश्वास करना, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सकते हैं। कभी कभी हाँ प्यारे भाई बहनों, दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके मन के कठिनता के कारण, हृदय कठोरता के कारण परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार अविश्वास को हमें दूर करना चाहिए। हम मार्कुस के सुसमाचार में आगे देखते हैं अध्याय 11 में, वहां पर 24वां वचन में इस प्रकार प्रभु कहता है कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में हम जो भी मांगते हैं, पहले विश्वास करना चाहिए कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए, मिलने के बाद विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु ने वहां नहीं बताया है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय आपको ये विश्वास करना चाहिए मुझे मिल गया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कीजिए, उस समय आपको वो मिल जाता है। प्रभु यीशु की प्रार्थना भी इस प्रकार की थी। लाजरुस को जिलाने के पहले उन्होंने प्रभु को, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया, प्रभु आप हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो विश्वास के साथ विश्वास करना चाहिए कि मुझे मिल गया है और उसके बाद वो दिया जाता है, वचन में स्पष्ट बताया गया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार की ओर हम आते हैं अध्याय 12 में
वहाँ पर यहूदियों का अविश्वास के बारे में बताया गया है। अध्याय 12 पद संख्या 37 में, यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, देखिए इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। बहुत सारे चमत्कार यीशु ने उनके सामने किए, बहुत सारे चिन्ह उन्होंने वहां पर प्रकट किए, लेकिन उन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। यहूदियों का अविश्वास को देखते हुए यीशु को आश्चर्य लगता है। यीशु को आश्चर्य लगता है। आज मुझे सुनने वाले कई लोगों के जीवन को देखते हुए यीशु को आश्चर्य लगता होगा। बहुत सारे चमत्कार मैंने इस व्यक्ति के जीवन में किए हैं। मैंने उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, उन्हें आशीर्वाद दिए हैं, आशीष दी है। उनके कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को मैंने दूर किए हैं। इसके बावजूद भी आज भी उनके मन में विश्वास नहीं है। हाँ प्यारे भाई बहनों, अविश्वास का जो पीड़ा है, वो पीड़ा अनुग्रह को रोक देता है। अविश्वास का जो बंधन है, वो बंधन आशीष का द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसलिए अविश्वास को दूर करना जरूरी है। अविश्वास को दूर करते हुए हमें विश्वास की ओर आना चाहिए। अभी ये अविश्वास का कारण क्या होगा? अविश्वास का पहला कारण शैतानी ही। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आपको रोकने वाली शक्ति वो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, वो अंधकार की शक्ति है, ताकत है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, आदिम माता पिता के जीवन में प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, प्रतिज्ञा दी, लेकिन उन प्रभु के शब्दों पर अविश्वास करने के लिए शैतान ने वहां पर उन्हें प्रेरणा दी। शैतान ने उन्हें प्रेरणा दी। उन्होंने पूछा, क्या प्रभु ने आपको कुछ बताया है फलों को, वृक्षों के फल को खाने के बारे में? तो उन्होंने कहा कि भले वृक्ष को छोड़कर बाकी सब हम खा सकते हैं। लेकिन शैतान वहां कहता है ऐसा नहीं। यानी प्रभु के वचनों पर अविश्वास करने की एक प्रेरणा शैतान उस समय देता है। तो हर एक व्यक्ति जो विश्वास कर नहीं पाते हैं, चमत्कार देखने के बावजूद भी विश्वास कर नहीं पाते हैं, उनका एक कारण यह है, उनके मनों पर, हृदयों पर, उनके जीवन पर दुष्ट आत्मा शैतान का कब्जा है। शैतान की शिक्षा आपके मन में घर घर के बैठी हैं। उस शिक्षा को दूर करना, प्रभु की शिक्षा को आपको प्राप्त करना होगा। अनेक लोग इसलिए विश्वास कर नहीं पा रहे हैं कि दुष्ट आत्मा प्रभु के वचनों पर अविश्वास करने के लिए, प्रभु पर अविश्वास करने के लिए तर्क उनके दिमाग में डाल देता है, तर्क उत्पन्न कर देता है। जो लोग ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उनके दिमाग पर अंधकार छाया हुआ है। दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, जिस कारण वो कर नहीं पाते। दूसरा कारण, अविश्वास का दूसरा कारण यह है मन, हृदय की कठोरता। कठिन हृदय वाले, पत्थर जैसा हृदय वाले, वे कभी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कर नहीं पाएंगे, प्रभु पर विश्वास कर नहीं पाएंगे। अनेक लोगों का हृदय कठिन है। बाइबल में हम देखते हैं उनके हृदय की कठोरता के कारण, प्रभु ने कहा कठोरता के कारण आपके हृदय कठिन है, जिसके कारण वो वचन रूपी बीज आपके हृदय में जा नहीं सकते, फल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना हो तो हृदय को हमें नम्र व लीन बनाना चाहिए। जैसे गीत का ग्रंथ अध्याय 36-26 में इसलिए प्रभु का वचन इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, तुमसे पत्थर का हृदय निकाल कर रक्त मांस का हृदय मैं तुम्हें प्रदान करूंगा और उसमें अपनी आत्मा रख दूंगा, आत्मा रख दूंगा। तो कठिन हृदय वाले प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे हृदय की कठोरता को दूर कीजिए, मेरे हृदय को नम्र व लीन बनाइए, मुलायम बनाइए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह है, जिसके बुद्धि में अंधकार है
वे लोग प्रभु की शिक्षा को स्वीकार कर नहीं पाएंगे, प्रभु पर विश्वास कर नहीं पाएंगे। बुद्धि में अंधकार है, यह अंधकार दुष्ट आत्मा से आता है। बुद्धि में जो जिस व्यक्ति का अंधकार है वो लोग कभी भी प्रभु के कार्यों पर विश्वास कर नहीं पाएंगे। वे लोग हमेशा प्रभु के वचनों के विरुद्ध बोलते रहेंगे। वे हमेशा प्रभु के कार्य करने वालों के विरुद्ध बोलते रहेंगे। वे लोग हमेशा कलीसिया की शिक्षा को ग्रहण कर नहीं पाएंगे। अधिकारियों की आलोचना करेंगे, कलीसिया की शिक्षा की आलोचना करेंगे। हर प्रकार की आलोचना, हमेशा जो भी बात बोले उनकी आलोचना करेंगे। वे लोग विश्वास कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में अंधकार है। तो ये 3 बातें हमें समझना चाहिए। हमें विश्वास से दूर ले जाता है, हमें अविश्वासी बना देता है। तो इस प्रकार हमें इस बात से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अभी हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहिए। अगर आप अविश्वासी हैं, विश्वासी बनने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम आपको वचन को ग्रहण करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पवित्र संस्कारों को उचित विधि से ग्रहण करना चाहिए, तैयारी के साथ। पवित्र संस्कारों को, सैक्रामेंट्स को जितने अधिक हम ग्रहण करते हैं योग्य तैयारी के साथ, उतना अधिक हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा और जो विश्वास है वो विश्वास बढ़ता जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात यह है प्यारे भाई बहनों, हमें प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। सामुदायिक प्रार्थना हो या पारिवारिक प्रार्थना हो या व्यक्तिगत प्रार्थना हो, प्रार्थना में आगे बढ़ना, प्रार्थना के लिए समय रखना, सामुदायिक प्रार्थना में शामिल होना, अगर प्रेयर ग्रुप वगैरह है उसमें शामिल होना या कलीसियाई प्रार्थनाओं में शामिल होना, ये सब हमारा विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है। इसके बाद व्यक्तिगत प्रार्थना में करनी चाहिए। थोड़ा समय प्रभु के लिए हमें रखना चाहिए। पर्सनल प्रेयर या व्यक्तिगत प्रार्थना न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को रखने के लिए, समर्पित करने के लिए करनी चाहिए, बल्कि हमें प्रभु को सुनने के लिए भी समय देना है। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, उन्हें सुनने के लिए हमें अवसर देना है, उसके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। उसके अलावा विश्वास को बढ़ाने के लिए एक उत्तम मार्ग यह है कि अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटना, जीवन की गवाही देना। प्रभु ने आपके जीवन में जो कार्य किए हैं उसकी गवाही देना, उसके बारे में लोगों को बताना कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये कार्य किए हैं। अगर आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में भी प्रभु ये कार्य करेंगे। या प्रभु आपसे प्यार करते हैं, अगर प्रभु के पास जाकर अपने पापों को कबूल करें तो प्रभु क्षमा करेंगे। इन सब बातों को बताना, विश्वास को बांटना प्यारे भाई मेरे बड़ी चीज है, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। जो कलीसिया विश्वास बांटती है वो कलीसिया बढ़ती है। अगर आप विश्वास नहीं बांटते हैं तो कलीसिया नहीं बढ़ेगी। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11:40, अगर यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी। ये वचन को हम याद करें, विश्वास को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। योहन के सुसमाचार अध्याय 14:12 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो जो कार्य मैंने किया है तुम भी वही कार्य करोगे, तो उससे भी बढ़कर बड़ा कार्य तुम करोगे, प्रभु यीशु ने कहा। तो विश्वास में सामर्थ्य, शक्ति है, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में कर सकते हैं। विश्वास के बल पर हम लाल समुद्र को पार कर सकते हैं। विश्वास के बल पर हम मरुभूमि पर कदम बढ़ा सकते हैं। विश्वास के बल पर हम यरीको के दीवार को गिरा सकते हैं। ये सारे महान कार्य हम कर पाएंगे यदि हम विश्वास बढ़ाएंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, विनती करें इस आराधना के समय, ताकि प्रभु हमारा अविश्वास को दूर करे, अल्प विश्वास को दूर करे और हमारा विश्वास को महान और दृढ़ बनाएंगे। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। परम पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु की स्तुति, आराधना और महिमा हो। आइए प्यारे भाई बहन, हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के जीवन में विश्वास का अभाव है, कई लोग विश्वास कर नहीं पाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये विश्वास नहीं होगा कि सच में वास्तव में प्रभु यीशु इस पवित्र संस्कार में उपस्थित है कि नहीं। आपके हृदय में जो अंधकार है, दिमाग में जो अंधकार है जिसे शैतान ने डाला है, उस अंधकार को दूर करने के लिए विश्वास रूपी बीज आपके हृदय में बोए जाने के लिए और वो विश्वास बढ़ने के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम परम प्रसाद के सामने हैं, प्रभु के सानिध्य में हैं। बाकी सारी बातें भूलते हुए इस वक्त 2 मिनट आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी आपका विश्वास बढ़ाएंगे। हमने देखा कि प्रभु यीशु अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार कर नहीं पाए, उनके अविश्वास के कारण, यहूदियों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु ने वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं किए। प्रभु करना चाहते हैं, प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, प्रभु आपको पवित्र करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं, आपके जीवन में वो बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करें, प्रभु से ना कहे, प्रभु के सामने ना आए, तो प्रभु आपके जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। ये समय प्रार्थना का समय है, ये समय प्रभु के सामने आने का समय है, ये प्रभु के सामने अपने मन की अभिलाषाओं को प्रकट करने का समय है। आपके मन में जो भी प्रार्थना है इस वक्त प्रभु के सामने रख दीजिए। प्रभु आपका विश्वास बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, इस पवित्र संस्कार से हाथ बढ़ाकर आप में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु छू लेगा। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यीशु परमपिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, ईसा मसीह आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी आराधना करते हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु आपके चरणों में रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्रभु उनके जीवन को देख लीजिए, प्रभु उनके आंसुओं को पोंछ डालिए, प्रभु इनके हृदय की व्यथा को दूर कीजिए, प्रभु इनके जीवन का बोझ को हल्का कर दीजिए। प्रभु इन्हें शांति की ज़रूरत है, इन्हें चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु यीशु इन्हें जीवन में ज्योति की आवश्यकता है। प्रभु यीशु आकर इनके जीवन में कार्य कीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए, इन्हें कृपा प्रदान कीजिए। प्रभु तू ही जीवित प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने वाला, हमें उत्तर देने वाला, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से जानने वाला, हमारा भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला यीशु तू ही है। प्रभु तू ही है, तेरे सिवा और कोई ईसा नहीं, कोई प्रभु नहीं। हाँ प्रभु, वचन में हमने सुना कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सके। हाँ प्रभु, आपके नाम के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त हमें आशीष दीजिए प्रभु, हमारे जीवन को देखिए प्रभु, हमारे दुख तकलीफों को देखिए प्रभु, हमारा अविश्वास को दूर कीजिए प्रभु, अविश्वास को दूर कीजिए प्रभु, हमारा कठिन हृदय को देख लीजिए प्रभु, हमारे कठिन हृदय को छू लीजिए ताकि हृदय रक्त मांस का हृदय बन जाए। हाँ प्रभु, कोमल एक निर्मल पवित्र हृदय बन जाए जहाँ पर पवित्र वचन या पवित्र विश्वास का बीज बोया जा सके। आप पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के इस समय के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए परम प्रसाद में प्रभु यीशु की आराधना करें और उनकी आशीष पाएं। परम पवित्र संस्कार की सदा की स्तुति, आराधना और महिमा हो। आमीन।
Deshwani Television.